नमस्कार साथियों, आप सबका आज फिर से स्वागत है। हमारा एसएससी जीडी टारगेट बैच चल रहा था। जीडी के लिए ये बैच आपके पुलिस के लिए भी काफ़ी यूजफुल है। हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है रीजनिंग, जिसमें कल मैंने जो आपको एक टॉपिक कंप्लीट करवा दिया था कोडिंग डिकोडिंग। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डाइस यानी पासा। अगर ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर कुछ लोग यहाँ पर नहीं जुड़े हों तो इस नंबर को ज्वाइन कीजिए। इसमें कुछ भी आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप इस पर आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8109471083। ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट, चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। डाइस, ठीक है। डाइस तो सब लोगों ने देखा होगा, यानी पासा। पासे पे आपने देखा होगा, लूडो आपने खेले ही होगा। पासे पे क्या होता है, आपका सिक्स नंबर्स होते हैं। कितने नंबर्स होते हैं? 6 नंबर। जो देखो आपको डाइस दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 नंबर आपके जे डाइस पे होते हैं। पासे में क्या होता है, जे वाला जो होता है, जो ऊपर, इससे क्या जे कहाँ पे फलक रहती है, अपनी ऊपर वाली फलक रहती है। कहाँ पे वाली होती है? ऊपर वाली फलक होती है जी आपकी। और जे कौन सी वाली फलक होती है? आपके सामने रहती है। और जे कौन सी रहती है? आपकी बाएं रहती है। यहाँ पे आपको 3 फलक दिखती है और 3 फलक आपके पीछे होती है। ऊपर का देखेंगे, यहाँ पे एक आपके नीचे रहेगी। ऊपर का कैसे, ऊपर का ऑब्जेक्ट कौन सा होगा आपका? नीचे। सामने का कौन सा होगा आपका? पीछे होगा। और बाएं का कौन सा होगा आपका? दाएं फलक होगी। और डाइस पे आपके कितने नंबर रहते हैं? 1 2 3 4 5 6। सबने देखा होगा डांसर, सबने लूडो खेला होगा। ठीक है, अब देखिए इधर जो आपका पासा है, पासा आपका 2 टाइप्स का होता है। एक आपका होता है मानक पासा, और एक आपका होता है सामान्य पासा। ठीक है, तो पासा आपका 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका मानक पासा और एक आपका होता है सामान्य पासा। ठीक है, मानक पासा क्या होता है? मानक पासा जैसे मैंने आपको बताया, देखिए इधर ये आपका डाइस है। जैसे मैंने इस पर कुछ नंबर ले लिए, 2 3 और 1 ले लिया। ठीक है, तो मैंने एक जो आपको डैश दिख रहा है, इस पे नंबर है आपके 2 3 और 1 नंबर है। अब मैंने आपको बताया कि मानक पासा और सामान्य पासा क्या होता है। क्वेश्चन हमारा ये है, मानक पासा वो पासा होता है जैसे कोई भी डैश दिख रहा है, उसके अंकों का योग, निकटवर्ती अंकों का योग, कोई भी 2 निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7, यानी 7 नहीं होना चाहिए। मानक पासे में निकटवर्ती 2 अंकों का योग क्या होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। मानक पासा क्या होता है? 2 निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मानक पासा क्या होता है? 2 निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। और सामान्य पासा क्या होता है? 2 निकटवर्ती अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो देखिए इधर आप, मैंने आप पासा आपका 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका मानक पासा और एक होता है आपका सामान्य पासा। मानक पासा क्या होता है? 2 निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। वो आपका कौन सा पासा होता है? मानक पासा होता है। सामान्य पासा क्या होता है? 2 निकटवर्ती अंकों का योग 7 होना चाहिए। वो कौन सा पासा होता है? सामान्य। अब ये पासा आपको दिख रहा है, तो आप ये देखिए 2 और 3 को आप प्लस करोगे, 2 + 3 को प्लस करोगे तो कितना आएगा आपका? 5 आएगा। 7 नहीं हो रहा। इन दोनों को चेक कर लो, 3 + 1 को चेक कर लेते हैं, 3 + 1 को चेक कर लेते हैं, कितना आएगा आपका? 4 आएगा। जे भी 7 नहीं हो रहा। 2 और 1 को प्लस कर लो, 2 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 3, मतलब 7 नहीं आ रहा। कितना अपने 2 और 3 को प्लस किया 5 आया, 3 और 1 को प्लस किया 4 आया, 2 और 1 को प्लस किया कितना आया आपका? 3, मतलब 7 ही है। तो ये पासा कौन सा पासा होगा आपका? ये आपका पासा कौन सा पासा होगा? मानक पासा। कौन सा पासा होगा आपका? मानक पासा। ठीक है, क्लियर है? मानक पासा क्लियर है आपका? तो ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि मानक पासा क्या होता है, जिनके अंकों का एक 7 नहीं होना चाहिए। और एग्जांपल करके देख लेते हैं। देखो इधर, जैसे मैंने इसको में डाल दिया, जैसे मैंने नंबर लिए हैं आपके 5 + 2 + 1। ठीक है, मैंने नंबर लिए 5
2 और 1 लिया है। तो आपको चेक करना है ये मानक पासा है या सामान्य पासा। मैंने आपको बताया कि मानक पासा क्या होता है, अंकों का एक 7 नहीं होना चाहिए। तो देखो 5 और 2 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो ये कौन सा पासा है, ये मानक नहीं है। कौन सा हो जाएगा, ये आपका सामान्य पासा हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा पासा हो जाएगा, आपका सामान्य पासा। ठीक है, क्लियर है, मानक पासा और सामान्य पासा। तो देखिए अभी आपने पढ़ा है कि पासा आपका 2 टाइप्स का होता है, एक होता है आपका मानक पासा और एक आपका कौन सा पासा होता है, सामान्य पासा। मैंने आपको मानक पासा बताया कि अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, कोई भी 2 अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, वो आपका कौन सा पासा होता है, मानक पासा होता है। और मैंने आपको बताया सामान्य पासा क्या होता है, सामान्य पासा अंकों का क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब मैं आपके लिए 3 एग्जाम्पल लेके आया हूँ जिसमें आपको बताना है कि कौन सा मानक पासा है और कौन सा आपका सामान्य पासा है। ठीक है, जी आपको पहले मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, फिर अपन क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो देखो इधर इसको आपको बताना है कि ये मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो मैंने आपको क्या बताया, प्लस प्लस करके, तो 4 और 2 कितना हो गया आपका, 4 और 2 आपका कितना होगा, 6 हो गया। ठीक है, इन दोनों को चेक किया कितना होगा आपका, 5 होगा। इनको चेक किया तो कितना होगा आपका, 7 मिल गया। तो ये कौन सा पासा होगा आपका, सामान्य पासा। कौन सा पासा होगा आपका, सामान्य पासा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको चेक करते हैं, 1 और 2 कितना होगा आपका, 3 होगा। 1 और 4 कितना होगा आपका, 5 होगा। 2 और 4 कितना होगा आपका, 6 होगा। तो ये कौन सा पासा हो रहा है आपका, मानक पासा। 7 नहीं हो रहा तो कौन सा पासा होगा आपका, मानक पासा। इसको चेक कर लेते हैं, 5 और 2 कितना होगा आपका, 7 होगा। तो ये कौन सा पासा हो गया आपका, 7 मिल गया। तो कौन सा पासा हो गया आपका, सामान्य पासा। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलो अब हम टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइप 1 स्टार्ट में आपको एक पासा दिया गया होगा। इसके आपको जैसे क्वेश्चन आपका दिया होगा, क्वेश्चन आपका रहेगा, क्वेश्चन फर्स्ट, फलक बोलते हैं। ठीक है, फलक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेगा, फलक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो पहले तो आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है, आपको एक डैश दिख रहा है, आपको पहले इसमें देखना है कि ये आपका जो पासा दिया गया है, आपका पासा सामान्य पासा है, मानक पासा है। तो आप चेक करते हैं कि सामान्य, मैंने आपको बताया कि अभी आपने रिवाइज किया होगा कि सामान्य पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है। मैंने आपको बताया अगर अंकों का 7 हो रहा है तो सामान्य पासा, और नहीं हो रहा है तो मानक पासा है। तो चेक करते हैं, 5 और 1 6 हो रहा है, 5 और 4 9 हो रहा है, 4 मतलब 7 हो रहा है। पासा कौन सा है, जो आपका पासा है मानक पासा। कौन सा पासा है, जो आपका मानक पासा। अब मानक पासा है आपका, तो आपको कुछ नहीं करना, किसका पूछा है आपको, 5 का पूछा है। किसका पूछा है आपको, 5 का पूछा है। तो 5 का विपरीत अक्षर कौन सा होता है, 2 होता है, क्योंकि अंकों का कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 5 का विपरीत अक्षर कौन सा होगा आपका, 7 होगा। अगर जैसे आपसे पूछता 4 का, तो 4 का कौन सा होता आपका, 3 होता। और आपसे पूछता 1 का, तो 1 का आपका कितना होता, 1 का आपका होता 6 होता। तो ये आपके आंसर होते। ठीक है, आपको क्या जैसे आपसे 5 से पूछा है, तो आपको 7 में से क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपसे 4 का पूछता, मान लो क्वेश्चन तो एक ही था, 5 का था, लेकिन मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया। जैसे आपको 4 से 4 का पूछता, तो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। जैसे आपसे 1 से पूछता, तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए एक बार और रिपीट कर देता हूँ। आपको क्वेश्चन दिया होगा, टाइप फर्स्ट में एक डैश बना होगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, फलक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो आपको फर्स्टली आपको चेक करना है कि जो मानक पासा है, सामान्य पासा। अगर मानक पासा है तो आपको क्या करना है, जो भी अंक दिया है उसको 7 में से माइनस करना है, आपका आंसर है। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और 4 का निकालना है तो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। और अगर आपको 1 का निकालना है तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। टाइप फर्स्ट का ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखो वीडियो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरी अच्छे से देखना है, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर नया मिलेगा। अदरवाइज आप भी यूट्यूब चैनल वगैरह पे आप देखते होंगे तो आपको इसमें कुछ नया ही दिखेगा डाइस में। आपको वीडियो को इसलिए पूरी आपको देखना है वीडियो को, और फिर आपको बताना है, फिर आपको कंपेयर करना है कि और वीडियो आप देखते होंगे पास से कि इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको पहले क्वेश्चन में आपको बताना है फलक 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। जो आपका क्वेश्चन दिया, पहले तो आपको चेक करना है कि जो मानक पासा है, सामान्य पासा, फिर आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना। अब टाइप 2 हमारा स्टार्ट होता है। इसमें आपका रहेगा सामान्य पासे पे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जो आपको एक पासा दिया गया है,
आपको क्वेश्चन दिया है फलक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो अब मैंने आपको बताया कि आपको पहले चेक करना है कि आपका सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो देखिए इधर 2 और 3 आपका 5 हो रहा है, 3 और 5 आपका 8 हो रहा है, और 2 और 5 कितना हो रहा है 7 मिलेगा। 7 मिल गया तो आपका ये कौन सा पासा हो जाएगा, आपका सामान्य पासा हो जाएगा। कौन सा पासा हो जाएगा, आपका सामान्य पासा। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब सामान्य पासा है तो जैसे मान लो आपको मानक पासा नहीं होता तो आप कैसे, ऐसे 2 होता तो आप 7 में से माइनस करके आप इसका आंसर दे देते, आंसर आपका मिल जाता 5 आंसर मिल जाता आपका। ठीक है, तो देखिए इधर आपको आंसर देना है सामान्य पासा हो रहा है आपका। ठीक है, तो जैसे आपका 2 को आंसर देना है, किसका आंसर देना है आपको, 2 का आंसर देना है आपको। तो क्या आपको इस वाले जो दिया गया आपको इस पे आपके कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं, आपके नंबर दिख रहे हैं 2 के अलावा आपका दिख रहा है 5 और 3 दिख रहे हैं। कौन कौन से अंक नहीं दिख रहे हैं आपको, 1 नहीं दिख रहा है, और क्या नहीं दिख रहा है आपको, 6 नहीं दिख रहा है, और क्या नहीं दिख रहा है आपका 4 नहीं दिख रहा है। तो आपका ये आंसर होगा कि 2 का विपरीत फलक पर 1 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, और 4 भी आ सकता है। इसका आंसर क्या होगा, 1 या 6 या 4। अगर जैसे आपको निकालना है 5 का निकालना है, किसका निकालना है, 5 का निकालना है, तो 5 का आंसर भी आपका वही होगा, 1 होगा, 6 होगा और 4 होगा। अगर जैसे आपको 3 का निकालना है तो 3 का भी आपका आंसर होगा, 1 होगा, 6 होगा और 4 आपका आंसर होगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं, जो आपका पासा दिया गया है, पहले आपको चेक करना है सामान्य पासा है या मानक पासा है। सामान्य पासा आपने चेक किया, ये कौन सा पासा है आपका, सामान्य पासा है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो 2 है। आपको जो कौन कौन से अंक दिख रहे हैं आपको, 2 और 3 दिख रहा है। कौन से नहीं दिख रहे हैं आपको, 1 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है और 4 नहीं दिख रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखो हमारा नेक्स्ट टाइप है टाइप 3। जब 2 पासे, आपको अभी तक आपने 1 पासे का क्वेश्चन सीखा, अब 2 का सीखेंगे। कुछ टाइम बाद 3 का, 4 का, हाईएस्ट आपका 4 रहता है। ठीक है, देखो इधर नेक्स्ट टाइप है आपका, जब 2 पासे दिए गए, आपको 2 पासे दिख रहे होंगे। ठीक है, इसमें आपको बताना कि 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। क्या बताना है आपको, 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो आप इन दोनों पासों को आप अच्छे से देखिए, इन दोनों पासे में आपको कौन सा अंक आपको कॉमन दिख रहा है, कौन सा अंक आपको कॉमन दिख रहा है, 2 आपको कॉमन दिख रहा होगा। ठीक है, तो 2 यहाँ पे लिख दो और 2 इसके नीचे लिख दो, लिख दिया 2। और आपको क्या करना है, लिखना है कैसे, इसको क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में आपको लिखना है। किसकी दिशा में लिखना है आपको, घड़ी की दिशा में लिखना है। कैसे, जो कॉमन अंक से क्लॉकवाइज। तो 2 के बाद आपका कौन सा आ रहा है, आपका 6 आ रहा है, और क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है। ठीक है, और इसमें आपको क्लॉकवाइज लिखेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका 4 आ रहा है, और क्या आ रहा है आपका 3 आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्लॉकवाइज लिखना है। कौन कैसे लिखना है आपको, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आपको लिखना है। जो कॉमन नंबर आपका दिया, इसमें आपको 2 कॉमन नंबर दिया था, तो 2 को क्लॉकवाइज लिखेंगे, क्या आएगा आपका 6 आएगा और 5 आएगा। इसको लिखा आपने तो क्या आएगा आपका 4 आएगा और 3 आएगा। अब आपसे पूछा क्या गया कि 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक हो, तो 5 के यहाँ पर नीचे क्या दिख रहा है आपका 3, तो 3 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछता है कि 6 के, तो 6 के का आंसर कितना हो जाता, 4 हो जाता। अब जैसे आपसे पूछता है कि 2 का बताओ भैया, तो 2 का कैसे बताएंगे आप, तो 2 पे तो आपका 2 ही दिख रहा, तो कौन इन पास में आपके 6 होते हैं टोटल, तो 5 अंक तो आपके आएगा। यहाँ पे कौन सा अंक नहीं दिख रहा है आपको, 1 नहीं दिख रहा, तो 2 का आंसर कितना होता है, 1 हो, आपका आंसर हो जाता। क्लियर है यहाँ पे। तो नेक्स्ट टाइप है आपका टाइप 3 चल रहा है आपका, जब 2 पासे दिए गए हो। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, 2 पासे आपको दिख रहे होंगे, इसमें आपको निकालना 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो इन दोनों पासों को आप रीड कीजिए कि इनमें आपको उस वाले पासे में, आप जो अभी मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराया उस वाले पासे में आपको 1 अंक कॉमन मिला था। इसमें आपको देखिए 6 कॉमन मिल रहा है और आपका क्या मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, 6 लिखो और 3 लिखो, 6 लिखो और 3 लिखो। अब इसके क्लॉकवाइज आप घूमेंगे तो क्या आएगा आपका 4 आएगा। कितना आएगा आपका 4 आएगा, और इसके घूमेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका 2 आएगा। कितना आएगा आपका 2 आएगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा, 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो 2 का विपरीत फलक पे आपका कौन सा अंक दिख रहा है, आपको 4 दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, आपका 4 दिख रहा है। जैसे आपसे पूछता कि 3 का विपरीत अंक बताइए, तो 3 के विपरीत अंक आपके इसमें 2 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया। कौन कौन से आपके अंक बचे, 1 बचा, कौन कौन सा आपका नंबर बचा है, आपका 1 बचा है, और क्या बचा है आपका 5 बचा है। 1 बचा है, 5 बचा है, और क्या बचा है आपका 1 बचा है। जी आपका 3 का आंसर हो जाएगा। अगर आपका 6 का आंसर पूछता तो 6 का आंसर भी आपका जी होता, 1 होता और 5 होता। एक बार आप देखिए, क्वेश्चन था आपका 2 पासे आपको दिए गए थे, इसमें आपको 2 अंक आपके कौन मिल रहे हैं, 6 और 3 आपका कौन मिल रहा है।
ठीक है। जिसमें आपको क्वेश्चन आपको बताएं कि 2 के विपरीत क्लॉकवाइज कौन सा हुआ, उसका 6 कॉमन है आपका और 3 कॉमन, दोनों के नीचे लिख लिया। अब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ पे कहते हैं, तो ये किया गया क्लॉकवाइज घूम लो या एंटी क्लॉकवाइज घूम लो, तो कितना आएगा आपका 4 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, क्वेश्चन क्या पूछा था, 2 के विपरीत क्लॉकवाइज, 2 का कितना आ रहा है आपका आंसर 4 आ रहा है। अब जैसे आपका पूछता कि 3 का बताओ, 3 पे आपका कौन सा आता है, 3 का आता है आपका 5 और 1, और 6 का कितना आता है 1 और 5 या 5 और 1। तो देखिए इधर आप नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन अब मैंने आपको नेक्स्ट लिया क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं, ठीक है। इस अभी तक जो मैंने आपको दो टाइप करवाए हैं इसके, 1 कॉमन नंबर का और 2 कॉमन नंबर, इसी में से आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, 2 आपके पास से दिए गए हैं। क्वेश्चन है आपका 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। इस पास को आप रीड कीजिए, 1 मिल रहा है नहीं मिल रहा, 5 मिल रहा है नहीं मिल रहा, 2 आपका कौन मिल रहा है। तो मैंने आपको कैसे बताया था कि जो कौन मिल रहा है उसको आप लिख लीजिए, लिख लिया आपने, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज आपको घूमना है। कौन सा घूमना है आपको, क्लॉकवाइज। तो 2 के बाद कौन सा आएगा आपका 1 आएगा, और कितना आएगा आपका 5 आएगा। फिर यहाँ पे 2 के बाद आपका कितना आएगा 4 आएगा, और कितना आएगा आपका 3 आएगा। अब आपसे क्या पूछा है, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक हो, 5 के विपरीत सतह पर आपको कौन सा अंक दिख रहा है आपका 3, आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछता कि 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, तो 1 का क्या होगा आपका 4 होगा। आपसे पूछता कि 2 के, तो आपका कौन सा नंबर नहीं आया आपका, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 नहीं आया, तो 2 का आंसर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप है आपका टाइप 4। इसमें अब मैंने क्वेश्चन लिए सिंबल वाले क्वेश्चन लिए मैंने आपको, 2 आपको डैश दिख रहे होंगे, इसमें आपके सिंबल बने हुए हैं, इक्वल टू, ट्रायंगल, सर्कल, इसमें हैज, इक्वल टू और स्क्वायर, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा है कि स्क्वायर के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। क्वेश्चन क्या है आपका, स्क्वायर के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो पहले आपको 2 जो 5 है आपको दी गए उनको रीड कीजिए। इसमें आपका कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इक्वल टू कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको कॉमन, इक्वल टू आपको कॉमन दिख रहा है, तो इक्वल टू लिखो। इसको फिर क्लॉकवाइज घुमाओ, इसको क्या आएगा, इसके बाद डेल्टा आएगा, और क्या आएगा आपका सर्कल आएगा। यहाँ पे भी आपका इक्वल टू है, इसको घुमाइए आप, तो क्या आएगा आपका स्क्वायर आएगा, और क्या आएगा आपका हैज आएगा। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे कि डेल्टा के स्क्वायर के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो स्क्वायर के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आ रहा है आपका ट्रायंगल। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका ट्रायंगल आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हमारे टाइप 4 तक इसको क्लोज करते हैं। कल हम इसकी एक और क्लास लेके आएंगे, उसमें आप फिनिश कर दें, उसे 3 टाइप के मतलब 3 पासे दिए रहेंगे, उस वाले क्वेश्चन करेंगे, और 4 वाले भी एक पासे का 4 तरीके से विस्तार किया गया उस वाले क्वेश्चन भी आप करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। 1 पासे के लिए आपको प्रैक्टिस करना है, और आपको 2 पासे के लिए प्रैक्टिस करना है। 1 पासे में आपको पहले आपको सीखना है कि मानक पासा कौन सा होता है और सामान्य पासा कौन सा होता है। मानक पासा वो पासा होता है जिनके अंकों का योग 7 नहीं होता, वो आपका मानक पासा आपने पढ़ा है। सामान्य पासा क्या होता है, जिनके अंकों का योग 7 होता है, ठीक है। तो और आपने 2 वाले भी पढ़े हैं आपने, ठीक है। इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8109471083, इस व्हाट्सएप नंबर को आप ज्वाइन कीजिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम है इस पर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा।